राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ वालों के लिए मासिक राशिफल नवंबर 2023 की। एक्वेरियस मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस नवंबर 2023 कैसा रहेगा नवंबर का महीना कुंभ वालों के लिए। 1 से 30 नवंबर के बीच में आपका भाग्य का पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, शिक्षा का पक्ष, आपका स्वास्थ्य है, ये सब कैसा रहने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। काफी महत्वपूर्ण घरों का परिवर्तन नवंबर के महीने में हो रहा है। तो ये जो मासिक राशिफल है, गोचर फल है अगले महीने का, ये जनरलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसको देखकर आप अपनी योजना इसके अनुसार बना सकते हैं। नवंबर के महीने की अपने व्यवहार को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। जन्म की राशि, चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लगन से भी गोचर फल देखने के नियम बताए गए हैं। राशि, लगन की राशि नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नवंबर के महीने में क्या विशेष घरों की स्थितियां बन रही हैं, घरों की जो परिवर्तन है वो कैसे होने वाले हैं। कुंभ वालों के लिए नवंबर के महीने में आपकी राशि के स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आपके पहले भाव में ही रहेंगे और 4 नवंबर से वो मार्गी हो जाएंगे। ये काफी महत्वपूर्ण शुभ बदलाव है। नवंबर के महीने का मध्य चरण की 7.5 आपको चल रही है, लेकिन शनि शश नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। बृहस्पति रहेंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में बना हुआ चंडाल दोष भंग हो गया है और राहु आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में। केतु रहेंगे आपके अष्टम भाव में। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य तुला राशि में रहेंगे आपके नवम भाव में 16 नवंबर तक, और उसके बाद वो दसम भाव में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में 16 नवंबर के बाद। मंगल भी तुला राशि में नवम भाव में रहेंगे 16 नवंबर तक, और फिर वो दसम भाव में आ जाएंगे, स्वराशि के होंगे वृश्चिक राशि में। शुक्र 3 से 29 नवंबर तक अपनी नीच राशि कन्या में रहेंगे आपके अष्टम भाव में। बुध इस महीने 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। 1 से 6 तारीख तक वो तुला राशि में रहेंगे नवम भाव में, और नवंबर के अधिकतर समय 6 से 27 नवंबर के बीच में दसम भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में, और 27 से वो लाभ भाव में चले जाएंगे 11वें भाव में। अब बात करते हैं परिणाम की कि ये घरों के जो परिवर्तन है, योग है, ये क्या इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य की। कैरियर, नौकरी, धन की स्थिति, व्यापार, ये सब कैसा रहने वाला है। तो भाग्य की बात करें तो नवम भाव होता है भाग्य का, और नवम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, वो अष्टम भाव में रहेंगे नवंबर में नीच राशि में और केतु के साथ। तो भाग्य पक्ष मजबूत नहीं रहेगा नवंबर में। भाग्य के भरोसे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। विशेष तौर पर यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना है, शिक्षा पक्ष से संबंधित निर्णय लेना है, या कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो काफी सावधानी आपको रखनी होगी। कैरियर, नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का, नौकरी का। बुध आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, वो रहेंगे दसम भाव में। राहु की दृष्टि रहेगी नवम भाव पर, और मार्गी शनि आपकी राशि के स्वामी की भी 10वीं दृष्टि रहेगी दसम भाव पर। दसम भाव के जो स्वामी हैं वो नवम भाव में रहेंगे 16 नवंबर तक, और 16 नवंबर के बाद वो स्वराशि के हो जाएंगे दसम भाव में ही। रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग मंगल 16 नवंबर के बाद आपके दसम भाव में बनाएंगे। तो कैरियर के मामले में काफी मजबूत है महीना कुंभ वालों के लिए नवंबर का। बुध जो कि त्रिकोण के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी, वो केंद्र में आ जाएंगे, और 16 नवंबर के बाद बुध और मंगल का केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन जाएगा दसम भाव में। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, और मंगल रोचक योग तो बनाएंगे ही। तो टारगेट आप पूरे कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप नवंबर में। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। कार्य में महत्वपूर्ण बदलाव यदि करना चाहते हैं तो नवंबर में कर सकते हैं। कैरियर में जो आपका कम्युनिकेशन है वो प्रभावी होगा, अपने काम को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे आप। नौकरी की तलाश जो भी कुंभ वाले कर रहे हैं उनका प्रयास सफल हो सकता है नवंबर के महीने में। गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास भी सफल हो सकता है। आपने किसी पैशन को या अपने किसी जो कोई विशेष क्रिएटिविटी का टैलेंट है आपके पास, उसको यदि कैरियर का रूप देना चाहते हैं तो नवंबर में दे सकते हैं। राजनीति में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, स्पोर्ट्स, आर्मी, पुलिस, चिकित्सा, एजुकेशन, रिसर्च के सेक्टर से जुड़े हुए कुंभ वालों के लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां नवंबर के महीने में बनेंगी। कैरियर को लेकर कोई लाभदायक यात्रा भी आपकी हो सकती है। 1, 11, 20, 5, 15, 24, 4, 14, 23, 18 और 27 ये शुभ तारीखें हैं नवंबर के महीने में, जहाँ कैरियर और नौकरी को लेकर कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, कुछ शुभता आपको मिल सकती है। व्यापार की बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का। शनि की 10वीं और राहु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी। 16 नवंबर तक जो 7वें भाव के स्वामी है सूर्य, वो नीच रहेंगे लेकिन भाग्य भाव में रहेंगे, और उनका नीच भंग भी हो रहा है, वो मंगल के साथ हैं।
16 नवंबर से सूर्य मंगल बुध आपके दसम भाव में होंगे, जो कि सुंदर योग बना रहे हैं। बुधादित्य योग, रोचक योग और केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बनेगा। तो व्यापार के लिए भी महीना अच्छा है। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। 16 नवंबर तक महत्वपूर्ण निर्णय आपको सोच समझ कर लेना है, क्योंकि सूर्य उससे पहले नीच रहेंगे, लेकिन उनका जो उच्चेश है मंगल वो उनके साथ है, तो नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। कोई बात, कोई डील बिगड़ते बिगड़ते बन सकती है। इस तरीके की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और मंगल मेष राशि के स्वामी है, इसलिए उनका नीच भंग हो रहा है। कोई महत्वपूर्ण बदलाव विस्तार यदि आपको व्यापार में करना है तो 16 नवंबर के बाद करेंगे तो शुभता आपको ज्यादा मिलेगी। अष्टम भाव के स्वामी होकर बुध दसम भाव में है और वो भी शत्रु राशि में जरूर है वो, तो टैक्स की कोई कॉम्प्लिकेशन आपको परेशान कर सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 5, 15, 24, 1, 11, 20, 18 और 27 ये वो शुभ तारीखें हैं व्यापार को लेकर, जहां पर कोई शुभता आपको मिल सकती है। वैवाहिक जीवन भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी सूर्य मंगल के साथ रहेंगे, तो क्रोध, एग्रेशन और ईगो को आपको कम रखना होगा। नवंबर में शुक्र नीच हैं केतु के साथ, तो मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के कैरियर के लिए वैसे ये महीना अच्छा है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव होता है धन की बचत का, 11वां भाव होता है आपकी इनकम का और 12वां भाव होता है खर्चों का। दूसरे भाव में आपके राहु रहेंगे नवंबर से। धन पाने की लोलुपता आपके अंदर बढ़ेगी। राहु जहां भी होते हैं वहां आपका फोकस होता है। वाणी में चतुराई आपकी बढ़ेगी, हर तरह से पैसा बन जाए इस तरह की प्रेरणा राहु आपको देगा। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र नीच रहेंगे नवंबर के महीने में, वो भी अष्टम भाव में, तो शॉर्टकट अपनाने से बचें। दूसरे भाव में बैठा राहु आपको शॉर्टकट की तरफ भी प्रेरणा दे सकता है। दूसरे और 11वें भाव के स्वामी धन के मामलों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं कुंभ वालों के लिए, देवगुरु बृहस्पति, वो राहु के डिस्पोजिटर भी हैं और अभी वक्री चल रहे हैं। तो बोलने से पहले आपको सोचना होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है उसका आपको ध्यान रखना है। वाणी की वजह से रिश्तों में परेशानी आ सकती है। धन के बड़े लेन देन में नवंबर के महीने में आपको सावधानी रखनी है। बृहस्पति अब तीसरे भाव में चंडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और बृहस्पति की जो 9वीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर है, तो धन लाभ तो ये आपको कराएंगे, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास आपको सही दिशा में करना होगा। साहस और पराक्रम को बृहस्पति बढ़ाने वाले हैं। छोटे भाई बहनों, नजदीकी रिश्तेदारों से भी आपको लाभ हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव शश नाम का राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग आपके पहले भाव में बना रहे हैं। 4 नवंबर से वो मार्गी भी हो जाएंगे, लेकिन मध्य चरण की 7.5 भी आपको चल रही है। आपके राशि स्वामी वक्री चल रहे थे, अभी जून से ही वक्री चल रहे थे, तो प्रयासों का रिजल्ट आशा अनुरूप नहीं आ रहा था, लेकिन मार्गी होने के बाद जीवन के सभी क्षेत्रों में ये पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। 7.5 में भी शनिदेव आपकी पद प्रतिष्ठा समाज में बढ़ा सकते हैं। पहले भाव का स्वामी पहले भाव में ही, फर्स्ट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, ये काफी मजबूत स्थिति बनती है और शश योग भी वो बना रहे हैं। लेकिन शनिदेव हार्डवर्क, अनुशासन, कंसिस्टेंट हार्डवर्क के कारक हैं, तो लगातार मेहनत के बाद शनिदेव का फल धीरे धीरे ही मिलता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में शनिदेव नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, या चंद्र और शनि का संबंध, दृष्टि संबंध या युति आपकी लगन कुंडली में बन रही है, तब ये जो शनि देव हैं ये आपको समस्या 7.5 में दे सकते हैं। आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है, आपका स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी आपके लिए शनि देव ही बनते हैं, तो मेंटल प्रेशर आपको तब परेशान करेगा। आपके जन्म के ऊपर से शनि गुजर रहे हैं, सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ओवर योर बर्थ मून। लेकिन इसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में शनिदेव मजबूत हैं, चंद्रमा मजबूत हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियां सही से निभाएंगे। मेहनत करने में अगर यदि आप विश्वास करते हैं तो अब शनि मार्गी होने के बाद काफी शुभता आपको देने वाले हैं। 7.5 सभी को परेशान नहीं करती है, और जो पूरा 7.5 साल का पीरियड है 7.5 का, ये भी पूरा का पूरा नेगेटिव नहीं होता है। नवंबर के महीने में स्वास्थ्य का मामला ठीक ठाक ही रहेगा। पहले भाव के स्वामी पहले भाव में है और वो मार्गी भी हो रहे हैं, सिर्फ पेट का आपको ध्यान रखना है। वैसे स्वास्थ्य नवंबर के महीने में गोचर फल से अच्छा ही दिखाई दे रहा है। लव रिलेशंस की बात करें तो वो पंचम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध केंद्र में रहेंगे, लेकिन वृश्चिक राशि उतार चढ़ाव की राशि होती है और उनके लिए शत्रु राशि भी है, और शुक्र भी जो कारक हैं वो नीच के रहेंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एक दूसरे की शक और आलोचना ना करें, शुक्र केतु के साथ रहने वाले हैं। शिक्षा पक्ष की ओर देखें तो मजबूत रहेगा नवंबर का महीना। शिक्षा पक्ष में शुभता मिल सकती है। कोई एडमिशन आपको लेना है, कोई एग्जाम देना है, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। शुक्र नीच के हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर, तो नवम भाव जो होता है वो उच्च शिक्षा के लिए देखा जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्ति से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको सोच समझ कर लेना है नवंबर के महीने में।
चतुर्थ और नवम केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, तो माता पिता के जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव नवंबर में हो सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखना होगा। अब्रॉड सेटलमेंट, फॉरेन विदेश यात्राओं की बात करें तो 12वें भाव के स्वामी आपके पहले भाव में है और वो मार्गी हो रहे हैं, और केतु की अष्टम भाव से जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर रहेगी, और 16 नवंबर से पहले मंगल की चौथी दृष्टि भी 12वें भाव पर आएगी। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्रयास किया जा सकता है, नवंबर के महीने में शुभता आपको मिल सकती है। 4, 14, 23, 7, 16 और 25, इसके साथ ही 1 और 11, ये कुछ शुभ तारीखें हैं जिन पर विदेशी कार्यों से संबंधित आपको सफलता मिल सकती है। अब नजर डालते हैं नवंबर के महीने के व्रत और त्योहारों पर, और साथ में बात करते हैं कि क्या विशेष उपाय कुंभ वालों को नवंबर के महीने में करनी चाहिए। तो शनि शिव भक्त हैं, आपकी राशि के स्वामी, भगवान शिव की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पण करें और पहले 5 मिनट ओम नमः शिवाय और उसके बाद ओम शंग शनिश्चराय नमः, इसका 5-10 मिनट आप जप कीजिए, आपको शुभता मिलेगी। चींटियों को मीठा भुना हुआ आटा डालना भी आपको शुभता देगा। माँ लक्ष्मी की उपासना करें, श्री सूक्त का पाठ करें और कपूर जलाकर उनकी आरती करें, आपको शुभता मिलेगी। सोमवार को कच्चे दूध का दान करना भी निर्धन को आपके शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।